यह कहानी शुरू होती है एरियल से, जो एक मीडिया हाउस में काम करती है और एक मशहूर लेखिका बनना चाहती है। लेकिन इन दिनों उसे कोई बड़ा न्यूज़ नहीं मिल रहा था, जिससे उसकी मैगजीन की बिक्री बहुत कम हो गई थी। फिर एक दिन उसे एक धमाकेदार खबर मिलती है। 90 के दशक का पॉप स्टार अल्फ्रेड मोरेटी रिटायरमेंट के बाद वापसी कर रहा है और अपने नए एल्बम की घोषणा करता है। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि एल्बम लॉन्च से पहले मोरेटी सिर्फ 6 लोगों को अपने प्राइवेट कंपाउंड में बुलाता है, जिनमें एरियल, उसका बॉस, एक टॉक शो होस्ट, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक सेलिब्रिटी फोटोग्राफर, पैपराजी और एक मशहूर आरजे शामिल थे। जब सभी लोग वहां पहुंचते हैं तो सब कुछ सामान्य लगता है, बल्कि अच्छा लग रहा होता है। लेकिन जैसे ही वे पहुंचते हैं, उनके मोबाइल और लैपटॉप उनसे ले लिए जाते हैं, यह कहकर कि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की अनुमति नहीं है। दावा किया गया कि वापसी के समय सब कुछ लौटा दिया जाएगा। पर एरियल को यह सब कुछ अजीब लगने लगता है। थोड़ी ही देर में पार्टी शुरू होती है और इसी पार्टी के दौरान सभी को पता चलता है कि मोरेटी एक कल्ट यानी रहस्यमय पंथ का हिस्सा है और कंपाउंड में मौजूद बाकी सब लोग उसी कल्ट के सदस्य हैं, सिर्फ वे 6 लोग छोड़कर। ये लोग खुद को लेवलिस्ट्स कहते हैं और एक जैसे कपड़े पहनते हैं। उनके अजीब हाव भाव से साफ हो रहा था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। एरियल को ये सब बहुत खटकने लगता है और वह इस कल्ट के बारे में ज्यादा जानने की ठान लेती है। कंपाउंड में उन्हें लग्जरी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, जैसे मसाज आदि। लेकिन मसाज के दौरान आरजे को एक मशीन के जरिए मार दिया जाता है। यह सीधा नहीं दिखाया गया, लेकिन साफ हो जाता है कि ये कल्ट बिल्कुल सामान्य नहीं है। अगली सुबह बचे हुए 5 मेहमानों के साथ बॉडीगार्ड्स को उनकी निगरानी में लगा दिया जाता है, जैसे उनके साये बन गए हों। एरियल को ये सबसे ज्यादा परेशान कर रहे थे। एक दिन मॉर्निंग वॉक के दौरान वह मोरेटी से मिलती है, जो अपनी पेंटिंग करवा रहा होता है। एरियल उससे पूछती है, तुम्हारा कल्ट आखिर करता क्या है? किसकी पूजा करता है? मोरेटी कहता है, हम किसी को नहीं मानते। कोई भी इंसान जो कुछ नया रचता है, वह हमारे लिए भगवान है। फिर वह एरियल को एक जगह ले जाता है जहां एक आदमी पागलों की तरह सीप खोल रहा होता है और हाथ कट जाने के बाद भी रुक नहीं रहा था। मोरेटी कहता है, हमें सीखना चाहिए कि एक मोती की कीमत 100 सीपों से ज्यादा होती है। अगली सुबह कुछ लेवलिस्ट एरियल को तैयार करवाने आते हैं। वे उससे अजीब सवाल पूछते हैं, जैसे क्या आपने पर्सनल क्लीनिंग की? एरियल गुस्से में सवाल करती है, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? पर लेवलिस्ट कहते हैं, यह हमारे नियम हैं, चाहे मर्द हो या औरत। बाद में एक पार्टी होती है जहां सिर्फ वे 6 लोग ही होते हैं। मोरेटी परफॉर्म करता है और उसी दौरान इन्फ्लुएंसर को खांसी का अटैक आता है। मोरेटी उसे छोड़कर सबको बाहर ले आता है और कहता है, उसे कोई और देखेगा। वहां मोरेटी कहता है कि कोई भी व्यक्ति भगवान बन सकता है अगर उसने कुछ नया खोजा हो। एरियल अपनी बॉस से कहती है कि इस कल्ट पर स्टोरी करें, लेकिन बॉस इनकार करती है। तभी अचानक एक तीर आकर एरियल की बॉस को लग जाता है। एक बच्चा आता है और कहता है, माफ कीजिए, मेरा निशाना चूक गया। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। एरियल को शक और पक्का हो जाता है। वह कहती है कि हमें हर पल देखा जा रहा है, शायद कैमरे लगे हैं, लेकिन बाकी लोग उसे पागल समझते हैं। अगली सुबह एरियल खिड़की से निकलकर एक रहस्यमय जगह जाती है जो बार जैसी दिखती है। वहां जानवरों के कटे हुए सिर और शरीर के अंग होते हैं और एक टोकरी में सारे मोबाइल लैपटॉप। वहीं आरजे की लाश भी होती है,
जो एरियल नहीं देख पाती। वह डर के मारे भागती है, सामान पैक करती है और मोरेटी से कहती है कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मोरेटी पूछता है क्यों, लेकिन एरियल जवाब नहीं देती। जब वह आजे और इन्फ्लुएंसर के बारे में पूछती है तो जवाब मिलता है कि वे सही हैं। पर एरियल को यकीन नहीं होता और वह जिद करती है जाने की, लेकिन उसे रोका जाता है और कहा जाता है बच्चों का पपेट शो देखकर जाना। शाम को पपेट शो शुरू होता है, लेकिन पपेट की जगह मरे हुए चूहों की कठपुतलियां होती हैं। तभी जिस बीन बैग पर एरियल बैठी होती है वह फटता है और उसमें से वह इन्फ्लुएंसर निकलती है जो अब डरावनी दिख रही होती है, आंखें और जीभ सूजी हुई। मोरेटी कहता है कि उसने एक केमिकल पी लिया था जिससे उसके शरीर के अंग सूज गए। वह उसकी सूजी हुई आंख को छूता है और वह आंख फट जाती है। अब सबको समझ आता है कि एरियल सही कह रही थी। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लेवलिस्ट्स उन्हें पकड़ लेते हैं। एरियल की बॉस और एक साथी को मार दिया जाता है। एरियल किसी तरह खिड़की से निकलकर भागती है और एक म्यूजियम में पहुंचती है जहां आजे का कटा सिर और वही केमिकल रखा होता है। लेकिन तभी एक गार्ड उसे पकड़ लेता है और बेहोश कर देता है। जब एरियल होश में आती है तो वह कुर्सी से बंधी होती है और सभी लेवलिस्ट्स और मोरेटी जश्न मना रहे होते हैं। वे जहर मिला हुआ शैंपेन पी रहे होते हैं। तभी एक लेवलिस्ट लड़की एरियल पर दया करती है और उसकी रस्सियां ढीली कर देती है। तभी उसका पैर जलते हुए दीपक से टकरा जाता है और पूरे स्टेज में आग लग जाती है। मोरेटी के कपड़े भी जल जाते हैं। एरियल भाग जाती है, बाइक लेकर कंपाउंड से बाहर निकलती है और जान बचाती है। अगली सुबह वह पुलिस के साथ लौटती है और पाती है कि मोरेटी वहीं बैठा है, पियानो बजा रहा है और 5 मृत लोगों की लाशें सामने रखी हैं। बाकी सब लेवलिस्ट्स गायब हो चुके हैं। मोरेटी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब कहानी 2 साल आगे बढ़ती है। एरियल अब एक मशहूर राइटर बन चुकी होती है। उसने वही सब कुछ लिखा था जो उस कल्ट के साथ हुआ था और वो किताब हिट हो गई थी। तभी मोरेटी का वकील उससे मिलने आता है। जेल में एरियल पूछती है, तुमने उन लोगों को क्यों मारा? मोरेटी कहता है, क्योंकि उन्होंने एक कलाकार की बेइज्जती की और हमारे कल्ट में कलाकार भगवान होता है। एरियल पूछती है, बाकी लोग कहाँ गए? तो वह कहता है कि वे सब अब आम लोगों में छिपे हुए हैं और औरों को भी इस कल्ट में शामिल कर रहे हैं। फिर वह एरियल की ही किताब दिखाता है और कहता है, तुमने हमारा संदेश पूरी दुनिया में फैला दिया। सब तुम्हारी वजह से हुआ। एरियल को तब समझ आता है कि मोरेटी ने उससे बहुत बड़ा खेल खेला। शुरू से लेकर आखिरी तक सब कुछ प्लान किया गया था ताकि वह कहानी लिखे और उनके कल्ट का प्रचार हो जाए। मोरेटी उसे धन्यवाद कहता है, तुम्हारे कारण आज हमारी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। और इसी सदमे में यह फिल्म खत्म होती है।